हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं फार्माकोग्नोसी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था एडल्ट्रेशन क्या होता है और टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन के बारे में बात किया था, अगर आपको याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उसी एडल्ट्रेशन का इवोल्यूशन। उसी एडल्ट्रेशन चैप्टर के पार्ट है, क्या है? इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज इवोल्यूशन के बारे में। किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि सर इवोल्यूशन के बारे में वीडियो बनाइए, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन। तो लेट्स हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन मीन्स आप अगर ऐसे अच्छे से समझें नॉर्मली, तो इवोल्यूशन क्या होता है बेटा? इवोल्यूशन की हिंदी क्या होती है? निरीक्षण करना। ठीक है, या परीक्षण। ठीक है, किसका? इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का इवोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम जानते हैं इवोल्यूशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो देख रहे होंगे यहाँ पे इवोल्यूशन की डिफिनीशन लिखी हुई है। इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स। व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ ड्रग? इट इज डिफाइंड एज द determination of identity, purity and quality of drug। थ्री टर्म्स यूज हुए यहाँ पे। पहला क्या? आइडेंटिटी, दूसरा प्योरिटी और तीसरा क्वालिटी ऑफ ड्रग। क्या करते हैं हम? इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया कि उसमें हम डिटरमाइन करते हैं क्या? ड्रग्स की आइडेंटिटी, उसकी पहचान, उसकी प्योरिटी यानी शुद्धता, और उसका क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम तीनों की डिफिनीशन देखने वाले हैं कि व्हाट इज आइडेंटिटी एंड व्हाट इज प्योरिटी एंड व्हाट इज क्वालिटी ऑफ ड्रग। तो नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी की डिफिनीशन क्या है? जैसे आइडेंटिटी मीन्स आप बता दें कि बेटा जैसे आइडेंटिटी कहते हैं ना कि आपकी क्या पहचान है समाज में, तो किस चीज़ से आप पहचाने जाते हैं बताइए? जाति से, अपने कहीं कहीं अपने धर्म से पहचाने जाते हैं, कहीं कहीं नाम से पहचाने जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही क्रूड ड्रग्स हैं, उनकी भी एक आइडेंटिटी है। तो हम बात करेंगे आइडेंटिटी की डिफिनीशन की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग। क्या है कि हम बायोलॉजिकल सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। किसकी? ड्रग्स के। मतलब आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम? जैसे मान लीजिए सेना है, तो इसका हम क्या देखेंगे? बायोलॉजिकल सोर्स से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या है आइडेंटिटी? उसका बायोलॉजिकल सोर्स उसकी ड्रग की आइडेंटिटी को बताता है, उसकी पहचान को बताता है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्योरिटी, जो आपने यहाँ देखा था अभी प्योरिटी, इसकी डिफिनीशन क्या है? द रेंज ऑफ फॉरेन बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन आ क्रूड ड्रग्स, यानी अडल्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग थी, जैसे मैं आपको बार बार एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, काली मिर्च का। ठीक, तो काली मिर्च में कितने % ऑफ पपीते का बीज, ये है क्या? पपीते का बीज क्या है? यही जो लिखा हुआ है आप यहाँ, फॉरेन बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन अ क्रूड ड्रग।
एक क्रूड ड्रग्स में कितना अडल्ट्रेशन है, दैट इज प्योरिटी ऑफ ड्रग, है ना। जितने परसेंट है, ठीक, वो अडल्ट्रेशन हो गया, और जितना बचा वो प्योरिटी है, ठीक है, प्योर है, ठीक। कितने परसेंट जो है आपका क्रूड ड्रग प्योर है। देन नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी क्या होता है? कहते हैं ना कि क्या क्वालिटी है तुम्हारी, कहते हैं ना उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनकी क्वालिटी बुरी है। तो ऐसे हम ड्रग की क्वालिटी को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन अ ड्रग, कितना अमाउंट किस ड्रग में एक्टिव इंग्रेडिएंट एपीआई प्रेजेंट है, वो क्या है, उस ड्रग का क्वालिटी को बताता है। मान लीजिए एग्जाम्पल एलोए है, एलोए में एलोए इमोडिन 90% होना चाहिए, ये है क्या, इतना है 80% है। तो क्या है, इस ड्रग की क्वालिटी क्या है, 90% शुद्ध है, ठीक है। तो क्या है कि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितना प्रेजेंट है, वो क्या बताता है, उस ड्रग की क्वालिटी को डिफाइन करता है। जैसे क्वालिटी, द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन अ ड्रग, कितने अमाउंट एक्टिव इंग्रेडिएंट उस ड्रग में प्रेजेंट है, वो उसकी क्वालिटी है, ठीक। अब कुछ मेथड्स हैं इवैल्यूएशंस के, जैसे कुछ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है जिनकी हेल्प से हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, एक्चुअल में जो मुझे ड्रग मिली है उसमें कोई मिलावट है या नहीं है, अगर मिलावट है तो कितने परसेंट है, वो ड्रग कितने परसेंट प्योर है, ठीक। ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएशन में करते हैं, ठीक। तो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन देख लेते हैं। जैसे अडल्ट्रेशन का बहुत सारा टाइप था, वैसे मेथड ऑफ इवैल्यूएशन का बहुत सारा टाइप है। तो हम 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। सेकेंड वन है आपका माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन। थर्ड वन है आपका फिजिकल इवोल्यूशन। थर्ड वन है आपका केमिकल इवोल्यूशन। फिफ्थ वन है आपका बायोलॉजिकल मेथड ऑफ इवोल्यूशन। तो लेट्स हम अब बात करेंगे, जितने भी टाइप्स आपने अभी देखे, 5 टाइप्स के इवोल्यूशन होते हैं, तो हम एक एक को करके अब हम एक्सप्लेन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल्स जानेंगे कि व्हाट इज दिस, ठीक है। तो पहले हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के बारे में या मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। इन विच ड्रग्स आर इवोल्यूटेड बाय मीन्स ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन, है ना। क्या लिखा है कि ड्रग्स को आप इवोल्यूट करें किसकी हेल्प से, सेंसरी ऑर्गन्स के हेल्प से। सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। सेंसरी ऑर्गन आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ठीक है। इनकी हेल्प से आप सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से उसको इवोल्यूट करें, ठीक। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन कहलाता है। और इसको क्या कह सकते हैं, और करके दूसरी डिफिनीशन आप देख लीजिए क्या है। इन विच ड्रग्स आर इवोल्यूटेड बाय मीन्स ऑफ दियर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज साइज, शेप, etc. एंड दियर सेंसरी कैरेक्टर सच एज कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टच एंड टेक्सचर। क्या कहने का क्या मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या है, साइज क्या है उसका, शेप क्या है उसका, और सेंसरी कैरेक्टर्स क्या हैं, कलर हो गया, जैसे ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया और टेक्सचर हो गया। जैसे क्या है ना, एक चीज देख लेते हैं कि कोई भी ड्रग्स है, एनी ड्रग, उसका एक पार्टिकुलर शेप होता है, उसका साइज भी होता है, उसका कलर भी डिसाइडेड होता है या होता है पहले से, उसका टेस्ट भी पता होता है। मान लीजिए हमको दिया गया क्लोव या मुझे दिया गया जिंजर, ठीक है,
तो अब जिंजर को इसका पहले से सारी चीज़ें ये पता है आपको, ठीक है। अब आप इसको आइडेंटिफाई करें बाय द सेंसरी कैरेक्टर्स और बाय द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब इसको आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के, ठीक, या मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन के। जैसे सिनेमोन है, ये कैसा होता है, ब्राउन कलर। अब आप सिनेमोन लिए और ब्राउन कलर नहीं है ना, डल ब्राउन है या हल्का ब्राउन है, तो आप मान सकते हैं कि वही है, ठीक। फिर भी आप डिसाइडेड नहीं है कि हाँ कलर से हल्का फुल्का डिफरेंस है, तो आप उसको सेंसरी कैरेक्टर्स देख लीजिए, उसका टेस्ट पता कर लीजिए, उसका साइज, उसका शेप, उसका जो है, ठीक है। तो ऐसे ही लिकोराइस है, वो स्वीट टेस्ट होता है। अब लिकोराइस आपको दिया गया, आपको इवोल्यूशन करना है तो क्या करिए, उसको खा के चेक कर लीजिए, अगर स्वीट टेस्ट है तो दैट इज लिकोराइस, ठीक। सिनकोना है, जैसे फ्रैक्चरेट सरफेस होता है उसका, ठीक। अगर फ्रैक्चरेटेड सरफेस है तो दैट इज सिनकोना, इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट वन आप देखते हैं, आल्सो विद द हेल्प ऑफ ग्रास मॉर्फोलॉजी इवोल्यूशन इजिली, ठीक है। ग्रास मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम इवोल्यूशन जो है बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स ईटीसी, ठीक, ऑल हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड सेंसरी कैरेक्टर्स। जो है ना कि क्या कहते हैं, जो भी ड्रग्स है उसके लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स जो भी हैं, ठीक, उनके डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं और सेंसरी कैरेक्टर होते हैं। जरूरी नहीं कि एक ड्रग का एक ही सेम कैरेक्टर हो। देन हम बात कर लेते हैं सेकेंड वन, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन के बारे में। तो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन क्या होता है, इट डील विद हिस्टोलॉजिकल या टिश्यू सेल्स स्टडी ऑफ ड्रग्स। जो हम क्या कहते हैं, वो ड्रग्स होती है उसकी हम टिश्यू सेल्स को सेक्शन काट के फिर माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ग्लोब दिया गया है, इसका माइक्रोस्कोपिक आपको इवोल्यूशन करना है, ठीक है। क्या करेंगे, ग्लोब को भिगो देंगे, हम ग्लोब को भिगो देंगे वाटर में ताकि ये थोड़ा वो हो जाए। फिर इसकी हम थिन स्लाइड्स काट लेंगे, थिन स्लाइड, ठीक, यानी कि थिन सेक्शन काट लेंगे। उसके बाद में हम स्लाइड पे इसको रखेंगे, कवर स्लिप से कवर करेंगे और हम अंडर द माइक्रोस्कोप इसको देखेंगे। तो इसका क्या है ना, ग्लोब का पहले से एक डिफिनाइट या उसका स्ट्रक्चर पहले से मान लीजिए था, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था, उसमें फाइलम, जाइलम, ठीक है, ट्राइकोमस हेयर जो भी है, ठीक, प्रेजेंट थे। अब आपने यहाँ क्या देखा, अगर सेम एज इट इज यहाँ से है सेम एज इट इज, तो दैट इज ग्लोब, वरना इसमें कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन है या कोई ना कोई गड़बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन अंडर द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, ठीक। एक थिन सेक्शन काटते हैं किसी भी ड्रग्स का और उसको हम माइक्रोस्कोप में जो है सीन करते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक, टिश्यू सेल देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें, इट इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक। और ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं वो आपको पहले के वीडियो में बताया गया है, ठीक। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए ही माइक्रोस्कोपिक जो है इवोल्यूशन जो है यूज्ड किया जाता है। बिकॉज क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, जो डायरेक्टली ऑब्टेन की जाती हैं, है ना, किससे, प्लांट से, ठीक, समझ रहे हैं। जैसे रूट ले लिया गया, किसी का लीव्स ले लिया गया, किसी का सीड ले लिया गया, तो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है ये, ठीक। बिकॉज दीज ड्रग्स कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर, और जब ये रहेगा ना तब इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए आप कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ले लिए, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब जैसे मान लीजिए एल्कलाइड्स हो गया, कोई भी केमिकल एक्सट्रैक्ट निकाला आपने कहाँ से, किसी भी प्लांट से, उसके रूट से निकाला या लीफ से निकाला या सीड से निकाला या चाहे जहाँ निकाला, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, उसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ये माइक्रोस्कोपिक में असंभव है, ठीक है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्राइकोमस हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन धतूरा। अब धतूरे का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो ट्राइकोमस हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आप आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे कि ये जो हमने इवोल्यूशन के लिए ड्रग्स ली थी वो 100% प्योर है। ठीक, देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड इवोल्यूशन के बारे में। थर्ड इवोल्यूशन क्या है? फिजिकल इवोल्यूशन। फिजिकल इवोल्यूशन में क्या है पढ़ते हैं। इन विच ड्रग्स आर इवोल्यूटेड बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मॉइस्चर कंटेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन etc। ठीक, इन सारी चीज़ों को हम किस में देखते हैं? फिजिकल इवोल्यूशन में। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ क्रूड ड्रग्स, दिख रहा है ना, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ क्रूड ड्रग्स कैन लीड टू इट्स डिटोरिएशन, है ना। अगर मॉइस्चर क्रूड ड्रग में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? ड्रग को डिटोरिएट कर देगा, मतलब वो डिकम्पोज होने लगेंगी आपकी ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन बी डिटरमाइंड बाई हीटिंग द ड्रग्स एट 150 डिग्री इन एन ओवन, कैलकुलेट द लॉस ऑफ वेट। और हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो ड्रग थी उसमें मॉइस्चर था या नहीं था? उसको हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है हॉट एयर ओवन में हम हीट करेंगे, देन हम उसका वेट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कितना वेट लॉस हुआ है। ठीक, तो क्या है पहले आगे, कंपेयर MP, BP, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग फॉर इवोल्यूशन। एग्जाम्पल, कोका बटर 30 डिग्री टू 33 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है ना, जो कोका बटर है आपका वो 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है। मान लीजिए आपको कोका बटर दिया गया है और फिजिकल इवोल्यूशन कर रहे हैं तो 30 से 33 पे अगर मेल्ट हो जा रही है तो वो कोका बटर है ओरिजिनल। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट इज अडल्ट्रेट ड्रग्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है SH कंटेंट। मतलब एच कंटेंट मीन्स जलाने के बाद में कितना राख बचता है, दैट इज एच कंटेंट। द रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर इंसिनेशन टू बी बर्न ऑफ अ नोन क्वांटिटी ऑफ द एयर क्रूड ड्रग्स इज नोन एज द एच कंटेंट ऑफ द ड्रग। अशोका का 11 है, जिंजर का 6 है एंड एटसेट्रा। हर एक ड्रग्स का एक एस कंटेंट होता है। अगर जलाने के बाद में इतना एस कंटेंट उसका आता है जिंजर का तो दैट इज प्योर ड्रग, अगर नहीं आता है तो दैट इज एडल्ट्रेट ड्रग्स। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन नंबर 4, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है, डिफिनेशन देख लेते हैं। इन विच ड्रग्स आर इवोल्यूटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट। बहुत सारे केमिकल टेस्ट की हेल्प से हम किसी ड्रग को इवोल्यूएट कर पाते हैं। और डिफिनेशन लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ ड्रग बाय केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस ड्रग में कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, जैसे एल्कलाइड का एग्जाम्पल हम देख लें, एल्कलाइड्स, इसके लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट हैं समझ लीजिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर तैयार हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट, मेयर टेस्ट, हैगर टेस्ट। ठीक है, इतने टेस्ट है मान लीजिए। तो किस चीज़ के लिए हैं? केमिकल इवोल्यूशन करने के लिए। मान लीजिए जैसे मेयर टेस्ट करना है तो मेयर रिएजेंट लेते हैं प्लस ड्रग लेते हैं। ठीक है, क्रीम कलर प्रेसिपिटेट आता है। ठीक, अगर क्रीम कलर प्रेसिपिटेट आया तो समझ लो ड्रग है एक्चुअल में, अगर नहीं आया तो दैट इज अडल्ट्रेट, या थोड़ी अडल्ट्रेशन है या पूरा ड्रग ही बेकार है। ठीक है, तो ये होता है केमिकल इवोल्यूशन।
तो डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ ड्रग बाय केमिकल टेस्ट, क्या डिटरमाइन करते हैं हम? एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कितना ड्रग में प्रेजेंट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो वेरियस मेथड्स आते हैं केमिकल इवैल्यूएशन करने के, जैसे इंस्ट्रूमेंटल में कैलोरीमेट्री, फ्लोरोमेट्री। नेक्स्ट वन केमिकल कांस्टेंट, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। एसिड वैल्यू किसी भी ड्रग की चेक करके, आयोडीन वैल्यू चेक करके हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिटी पार्टिकुलर ड्रग्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकुलर ड्रग्स के, जैसे मैंने एल्कोलाइड का बताया, ऐसे ही ट्रेपिनाइड का, ऐसे ही वोलेटाइल आयल का, हर एक ड्रग्स का क्या होता है, एक पार्टिकुलर टेस्ट होता है उसकी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो और कुछ माइक्रोकेमिकल टेस्ट होते हैं कैरिड ऑन स्लाइड्स, जो स्लाइड्स पे किए जाते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हल्फर टेस्ट फॉर कॉटन सीड ऑयल इंडिविजुअल। हल्फर सीड टेस्ट क्या होता है, कॉटन सीड ऑयल के लिए किया जाता है। क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वेरियस फाइटोकंस्टिट्यूएंट्स लाइक एल्कलाइड्स, ग्लाइकोसाइड, टेनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल। क्या होता है क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहे जाते हैं, है ना, वेरियस फाइटोकंस्टिट्यूएंट्स के लिए, जैसे एल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन, रेजिन एंड वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द इम्पोर्टेंट मोस्ट रिलेबल बट कॉस्टली इवोल्यूशन ऑफ ड्रग। ये है तो बहुत अच्छा टेस्ट या बहुत अच्छा इवोल्यूशन मान सकते हैं इसको, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, बिकॉज इसमें हमको रैबिट की और बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या है, दिस मेथड आर परफॉर्म ऑन लिविंग एनिमल्स, एक्सपेरिमेंटल एनिमल लाइक रेट, माइस, रैबिट, कैट etc एंड आइसोलेटेड आर्गन और टिश्यू। या तो इसके लिए हमको आइसोलेटेड आर्गन चाहिए या टिश्यूज चाहिए, या तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल चाहिए, जैसे रैबिट, जैसे माइस, जैसे एनिमल लाइक रैट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, या आइसोलेटेड टिश्यू भी आपको खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इसलिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मेथड है, बट ये जो है ना बहुत ही कॉस्टली इवोल्यूशन है, ठीक, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एश्योरेंस आपको प्रोड्यूस करता है, ठीक। नेक्स्ट हम इसी में बात करें अगर, तो क्या लिखा हुआ, इट इज़ यूज्ड व्हेन केमिकल फिजिकल इवोल्यूशन आर नॉट सेटिस्फाई। ये कब यूज किया जाता है, जब हम केमिकल और फिजिकल इवोल्यूशन से नहीं सेटिस्फाई हो पाते हैं या होते हैं, ठीक है। द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट ड्रग, जो ये है ना कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे भी हमने देखा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसमें क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही रिलेबल होता है। कब किया जाता है ये, जब हम फिजिकल केमिकल इवोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हो पाते या होते हैं, ठीक है, तो हम करते हैं इसको। ये कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल एनिमल चाहिए या तो आइसोलेटेड ऑर्गन चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड की ड्रग देखनी है, तो इसके लिए आपको हार्ट चाहिए। आप सोच लीजिए हार्ट, आइसोलेटेड हार्ट कितना महंगा आएगा। तो इसलिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है बहुत ही अच्छा इवोल्यूशन है और बहुत ही एश्योरेंस प्रोड्यूस करता है, बट ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है।
इसको रेयर केस में प्रेफर किया जाता है। जब हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो हमको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो हाँ जी, आज के लेक्चर में हम इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में। वोलेटाइल ऑयल का अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के बारे में। तो हाँ जी, थैंक यू फॉर वॉच।